बीपीएससी 3.0 का नोटिफिकेशन आउट होने के बाद कैंडिडेट्स को इतना कम टाइम मिला कि कैंडिडेट्स को ये भी डाउट्स है कि आखिर उनको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, चाहे प्राइमरी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे पीजीटी हो, इनकी करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट की जाए और आखिर की जाए तो कहाँ से की जाए, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेटिव चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। देखिए, लगातार इसके पहले मैंने यूपीएससी दिया था तो मैंने बेसिकली क्या किया था, 6 महीना करंट पढ़ के गया था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की बहुत बारीकी तरीके से कि जो बीपीएससी करंट अफेयर्स पूछता है वो बेसिकली पूछता है पीछे के 4 महीनों का सिर्फ। यानी कि अगर आपका एग्जाम मार्च में 7 मार्च से स्टार्ट है तो 7 मार्च से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको पढ़ना क्या है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों का आपको करंट पढ़ के जाना चाहिए मुझे लगता है। और आप देखोगे खासकर आपको जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे जनवरी और फरवरी से। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं कि हाँ ऐसा है या फिर नहीं है तो आप पुराने पेपर को उठा के देख लीजिए और पुराने पेपर का आप एनालिसिस अच्छे से करें तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ जो बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स को लेकर के पूछने का क्वेश्चन तरीका है वो क्या है कि पीछे के 3 से 4 महीने को करंट अफेयर्स को पूछता है, जो खासकर वो घटनाएं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है उस महीने के दौरान, उन चीजों को ज्यादातर फोकस करके जो बीपीएससी पूछता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन, कैंडिडेट को ये भी डाउट है कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं पिछली बार की अगर बात की तो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि बीपीएससी ने ये नहीं क्लियर कर रखा है कि वो किस पार्ट से कितने क्वेश्चन को बेसिकली पूछेगा। सब्जेक्ट उसने दे रखा है कि ये सब्जेक्ट होंगे, अब किस सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन होंगे ये नहीं बता रखा पिछली बार के। क्योंकि हम किस हिसाब से गेस कर सकते हैं तो गेस कर सकते हैं पीवाईक्यू पेपर को देख करके। पीवाईक्यू पेपर को देख करके अगर चर्चा की जाए तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास पिछली बार उसने पूछा था, इसी के आसपास पूछने के चांसेज हैं। अब मैं आपसे रिसोर्सेज की अगर बात करूं तो रिसोर्सेज कहां से करना चाहिए। देखिए यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे चैनल है, यूट्यूब पे आप किसी भी चैनल पे जा सकते हैं और जाने के बाद आप देखेंगे आप वो लोग मंथली करंट अफेयर्स के नाम से डालते हैं। किसी के कुमार गौरव सर के कर सकते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक से कर सकते हैं, एग्जामपुर से कर सकते हैं, इसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल से, मैं किसी भी चैनल से कर सकते। देखिए लगभग सबका कंटेंट वही होता है, कोई चीज अगर घटना हुई है तो वो सब लोग अपने करंट में अपडेट करते हैं और अपने मंथली करंट जो करंट होता है उसमें डालते हैं, तो यूट्यूब से कर सकते हैं। ये हुआ बेसिकली ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब कुछ लोग को आदत होती है बुक से पढ़ने की। बुक के मामले में अगर बात की तो आप स्पीडी से कवर कर सकते हैं, एजुटेरिया की आती है, ठीक है, और घटना चक्र वालों की आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन की, घटनासार की आती है। जिस भी पब्लिकेशन के आपको पढ़ना हो आप किसी पब्लिकेशन को उठाइए और 4 महीनों के आप उठा के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों के अगर आप कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इन 4 महीनों से क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाएगी। बीपीएससी से संबंधित अगर फिर भी कोई आपको डाउट बचता है या किसी भी इस चीज से संबंधित, बीपीएससी से संबंधित, तो आप कमेंट करिएगा और मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करूंगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।